हमारी कहानी स्टार्ट होती है एक जादुई दुनिया से, जहाँ पर बच्चा बच्चा जादू पढ़ता है और जादू में आगे बढ़ने के लिए उन्हें सबसे पहले एक स्पिरिट से कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। लेकिन हमारा जो मेन प्रोटेगोनिस्ट है गुड्डू पेलू, वो आज तक किसी भी स्पिरिट से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाया है, जिसके चलते उसके टीचर उससे कहते हैं कि अगर वह इस साल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाता है तो उसे इस एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। इसी को लेके वो बहुत ज्यादा ही परेशान होता है। तभी उसके पास उसके बचपन की दोस्त चुस्की आती है और उसे हौसला देती है। तो फिर गुड्डू लाइब्रेरी जाता है ताकि वह किसी समनिंग बुक को लेके समनिंग कर पाए। जैसे ही गुड्डू बुक शेल्फ के पास पहुंचता है तभी ऊपर से एक बुक आके उसके सर पे गिर जाती है, जिसे कि वो उठाता है और उसे लेके अपने घर पे पहुंच जाता है। फिर वो उस बुक में लिखे रिचुअल्स को सही करने लगता है। जैसे ही वह अपने खून को उस रिचुअल में डालता है वैसे ही वहाँ पर बहुत ज्यादा ही धुआं आने लगता है और उसमें से एक डीमन निकलती है। उसे देख के गुड्डू शर्मा रहा होता है क्योंकि उस डीमन ने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। यहाँ पर डीमन बहुत ज्यादा ही नॉटी होती है, तो वो यहाँ पर गुड्डू के मजे लेने के लिए उसके ऊपर चढ़ाई कर देती है और उससे कहती है कि तुमने आखिर मुझे इस बुक से निकाला है, अब मैं तुम्हारी हो गई, मेरे साथ क्या करना चाहोगे। इस पे गुड्डू शर्माते हुए उससे कहता है कि तुम मेरी फैमिलियर बन जाओ। तभी यहाँ पर उस डीमन के चेस्ट पे एक मार्क बन जाता है और वैसा ही मार्क हमारे गुड्डू के हाथ में भी बन जाता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट की निशानी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुड्डू उस डीमन को कुछ कपड़े देता है पहनने के लिए, जिसे पहन के वो बहुत ज्यादा ही मस्त लग रही होती है। इसके बाद इन दोनों के बीच में बात होती है जहाँ पर डीमन बताती है कि मेरा नाम लोली है और वो उसे यह भी बताती है कि सही में तुम्हारा माना लेवल तो बहुत ज्यादा ही अच्छा है, जिसे कि छोटे मोटे स्पिरिट तो सह ही नहीं पाते होंगे। इस चीज को सुन के गुड्डू तो थोड़ा हैरान हो जाता है। उसके बाद वो उससे पूछता है कि आखिर तुमने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाया। इस पर वो बोलती है कि मैं चाहती तो तुम्हें उसी समय मार सकती थी, लेकिन तुमने मुझे इस बुक से निकाला है। फिर अगले दिन गुड्डू अपने टीचर से लोली को मिलाता है और उन्हें बताता है कि उसने एक ह्यूमन से कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, क्योंकि अगर उसने डेविल बताया तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इस पे टीचर थोड़ा हैरान होते हैं कि कोई ह्यूमन भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। तभी लोली उसे सिंबल दिखाती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट का होता है। उसे देखकर टीचर भी मान जाते हैं और उसे अपने फैमिलियर के साथ सीट पे बैठने को कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लोली गुड्डू की गोद में बैठ जाती है। इसे देख के टीचर उसे ठीक से बैठने को कहते हैं। इस पर लोली उनसे कहती है कि आप देखिए, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं उनके फैमिलियर उनके सर पर बैठे हुए हैं, मैं तो सिर्फ गोद में बैठी हुई हूँ, तो इसमें क्या दिक्कत है। इस चीज को देख के यहाँ पर चुस्की बहुत ज्यादा ही जेलस कर रही होती है कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर। फिर कुछ देर बाद क्लास जब खत्म हो जाती है तभी चुस्की गुड्डू के पास आती है और लोली के बारे में बड़े गुस्से से पूछती है। इस पर वो बोलता है कि इसका नाम लोली है और ये मेरी फैमिलियर है। लेकिन अभी भी चुस्की बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वो अपने गले की टाई उतार के गुड्डू के मुंह पे मार देती है और उसे एक ड्यूल का चैलेंज देती है, स्पिरिट वर्सेस स्पिरिट का। इस पे गुड्डू तो बहुत ज्यादा ही डर रहा होता है, लेकिन लोली मान जाती है और कहती है कि अगर मैं जीत गई तो तुम्हें गुड्डू की एक बात माननी पड़ेगी। इस चीज को सुन के यहाँ पर चुस्की शर्माते हुए कहती है कि अभी तो हम बच्चे ही हैं, मतलब भैया ये क्या सोच रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक स्टेडियम में होते हैं और दोनों ने फाइट करने की तैयारी कर ली होती है। यहाँ पर चुस्की अपनी स्पिरिट को समन करती है जो कि हायर लेवल की स्पिरिट होती है। गुस्से में चुस्की यहाँ पर बिना सोचे समझे उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देती है, जो कि उनके सीधे जाके लग जाता है। यहाँ पर चुस्की खुश हो रही होती है और सोचती है कि मैंने उन्हें हरा दिया है, लेकिन जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं कि लोली ने आराम से उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया होता है और फिर वो चुस्की की ओर देख के एक ईवल स्माइल देती है और फिर वो उसके ऊपर अजीब सा जादू कर देती है, जिसकी वजह से चुस्की कुछ अजीब सी आवाजें निकालने लगती है। आप उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से देख सकते हैं कि वो कैसी आवाजें निकाल रही होगी और यहाँ पर लोली इस मैच को जीत जाती है। फिर यहाँ पर चुस्की उनके पास आती है और उससे कहती है कि ठीक है, अब मैं तुम्हारी दोस्त बनी रहूंगी, और फिर यहाँ पर वो दोनों अपने हाथ मिलाते हैं। इसके बाद हम रात की सीन देखते हैं जहाँ पर लोली और गुड्डू आपस में बात कर रहे होते हैं। गुड्डू
लोली से कहता है कि तुम्हारी वजह से आज हम डुओ जीत गए हैं। तभी लोली उसके पास आती है और उससे कहती है कि अच्छा तो मुझे कुछ इनाम दो, और फिर हमें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। यहाँ पर गुड्डू लोली से कहता है कि आखिर तुम मेरा माना ऑब्जर्व क्यों करती हो। इस पर वो बोलती है कि मैं बहुत सालों से इस किताब में बंद थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा ही कमजोर हो गई हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा माना लेती हूँ ताकि मैं वापस से अपने फॉर्म में आ जाऊँ। इस पे गुड्डू कहता है मुझे तो लगा था कि एक डेविल से कॉन्ट्रैक्ट बनाना बहुत ज्यादा ही खतरनाक हो सकता है, लेकिन यह तो बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड होता है। यहाँ पर लोली उसे बताने लगती है अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन डीमन से कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो वह फट जाएगा और मर जाएगा, लेकिन तुम्हारी बात कुछ और है, तुम्हारा माना बहुत ज्यादा ही ताकतवर है। और फिर ये कहने के बाद उन लोगों के बीच में आप जानते हैं क्या हुआ होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर लोली और गुड्डू स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी उनके सामने से एक डायनासोर भागते हुए आ रहा होता है, जिसे कि लोली एक उंगली से ही दूर फेंक देती है। इसके बाद हम एक लेक्चर की सीन देखते हैं जहाँ पर टीचर का लेक्चर अलग चल रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पर लोली के संतरों पर अपनी नजर टिकाए होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक टीचर सारे बच्चों को अपने फैमिलियर के साथ प्यार करना सिखा रही होती है। तो आपको पता ही है कि हमारा गुड्डू जो है वो कितना ही ज्यादा प्यार करता है अपनी फैमिलियर से। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग अपने घर की ओर जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसके डायनासोर को सुबह लोली ने एक चुटकी में हवा में उड़ा दिया था। वह अपने साथ एक 3rd ईयर के स्टूडेंट को भी लाता है जिसका नाम लूलू होता है। यहाँ पर वो बदला लेने के लिए आया था। यहाँ पर लूलू अपने फायर डायनासोर को निकाल लेता है, जिसे देख के गुड्डू और उसकी टीम की फट जाती है, लेकिन लोली गुड्डू को हक कर लेती है और उससे प्यार से कहती है कि ये लो, यह रहा तुम्हारा माना जो कि मैंने तुमसे लिया था। और यह कहते ही उसके पीछे एक मैजिकल सर्कल बन जाता है और वहाँ पर एक आइस वाला मैजिक होता है, जिसकी वजह से वो फायर डायनासोर एक ही बार में हार जाता है। इसके बाद वो दोनों घर पे आ जाते हैं। यहाँ पर लोली बहुत ज्यादा ही थकी होती है, तो वो यहाँ पर गुड्डू से कहती है कि आखिर तुम स्कूल क्यों जाते हो, मैं तुम्हें घर बैठे ही बहुत सारा रुपया दे दूंगी। इस पे गुड्डू भी सोचने लगता है और कहता है कि नहीं, मुझे एक बहुत बड़ा जादूगर बनना है। उसके बाद वो जादूगर्स की रैंक बताते हैं, जो कि होता है ब्रॉन्ज स्क्वाड, सिल्वर स्क्वाड और गोल्ड स्क्वाड, और उससे भी बड़े होते हैं द लेजेंडरी मैजिशियंस। मुझे उन्हीं से ट्रेनिंग लेनी है, प्लैटिनियम स्क्वाड में जाना है। इस चीज को सुन के लोली बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है और उसे अपने संतरों के बीच में फंसा लेती है और वह कहती है कि वो भी उसकी मदद करेगी। नेक्स्ट डे हम गुड्डू को देखते हैं जो कि हेडमास्टर के रूम की तरफ जा रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात 2 स्टूडेंट से होती है जिनका नाम होता है ठुल्लू और पिक्की, जिन्हें की हेडमास्टर ने बुलाया होता है। फिर वो तीनों ही हेडमास्टर के रूम में जाते हैं, जहाँ पर वो उन्हें एक टास्क देते हैं ताकि वह 2nd ईयर क्लास के रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट कर पाए। टास्क में इन्हें एन्चांटेड फॉरेस्ट में से पिक्की ब्लॉसम फ्लावर को लाना होगा। जो सबसे पहले लाएगा वही प्रेजेंटेटिव होगा। फिर हम देखते हैं कि वो लोग फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ठुल्लू भी आया होता है। उसे भी बहुत जल्दी ही फ्लावर ढूंढना होता है, तो वह जंगल में चला जाता है। फिर गुड्डू की टीम भी आगे जाती है, तो वह देखती है कि ठुल्लू को एक पौधा खा रहा होता है, तो पिक्की उसे बचाने में लग जाती है और गुड्डू और चुस्की आगे जाते हैं, जहाँ पर उन्हें फेरी फ्लावर मिल जाता है, लेकिन उसकी रखवाली एक 3-हेडेड डॉग कर रहा होता है। अब उन लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है कि अब वो इस कुत्ते से बचते हुए उस फ्लावर को कैसे लेंगे, लेकिन यहाँ पर चुस्की के पास एक इनविजिबल करने वाला पोशन होता है जिसे कि वो पी लेती है, लेकिन यहाँ पर वो अभी भी दिख रही होती है क्योंकि उसने कपड़े पहने होते हैं, तो वो यहाँ पर शर्माते हुए अपने कपड़ों को उतार देती है। इसके बाद वो फ्लावर को लेने के लिए चली जाती है। यहाँ पर गुड्डू लोली से कहता है कि क्या तुम इस डॉग को नहीं हरा सकती हो, जैसे कि तुमने उस दिन डायनासोर को हराया था। इस पर वो कहती है कि मुझे तुम्हारा माना लगेगा, जिसे कि मैं कंप्रेस करके ऐसा कर सकती हूँ, और यह कहते ही वो उसके ऊपर वापस से चढ़ जाती है और उसके माना को अब्सॉर्ब कर लेती है। इधर दूसरी तरफ चुस्की उस डॉग के पास से जा रही होती है कि तभी वो डॉग उसे सेंस कर लेता है और उसकी ओर अटैक करने को बढ़ता है कि तभी पीछे से गुड्डू उस डॉग का ध्यान अपनी ओर खींचता है ताकि चुस्की उसके पास से निकल जाए। फिर यहाँ पर लोली उस डॉग के ऊपर अपना एक डेमोनिक आर्ट का यूज करती
करती है, जिसकी वजह से वो डॉग कुछ देर के लिए सो जाता है। उतनी ही देर में यहाँ पर चुस्की उस फ्लावर को भी तोड़ के गुड्डू के पास ले आती है। तभी चुस्की के पोषण का असर भी खत्म हो जाता है और वो वापस से नॉर्मल हो जाती है और गुड्डू के सामने वो बिना कपड़ों के होती है। इस पर चुस्की बहुत ज्यादा ही शर्मा जाती है कि तभी वहाँ पर एक तेज आंधी चलती है, जिसकी वजह से चुस्की के हाथ से वो फ्लावर उड़ जाता है और उड़ते हुए वो पिक्की के पास आके गिर जाता है और बिना मेहनत के पिक्की को वो फ्लावर मिल जाता है, जिसे कि वो हेडमास्टर को दिखा देती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर क्लास की प्रेजेंटेटिव बन जाती है। लेकिन वो यहाँ पर उस औहदे को लेने से मना कर रही होती है, क्योंकि उसने तो इसके लिए कोई मेहनत ही नहीं की। लेकिन गुड्डू की टीम उसका हौसला बढ़ाती है और कहती है कि तुम इस औहदे को डिजर्व करती थी। इसके बाद उन लोगों के बीच में बकलोली होने लगती है। अगले दिन गुड्डू ड्रैगन राइडर के हेड क्रिश को देखता है, जो कि अपने ड्रैगन पे सवार होके कहीं जा रही होती है। इसके बाद उसे ठुल्लू से पता चलता है कि जो क्रिश है वो ड्रैगन राइडर की हेड के साथ साथ एकेडमी की 7th गोल्डन स्क्वाड की मेंबर है। इसी के साथ वो स्टूडेंट काउंसिल की एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है। लेकिन इसके बारे में लोली को कुछ भी नहीं पता होता है। तो चुस्की उसे बताती है कि स्टूडेंट काउंसिलिंग इस पूरे एकेडमी की सबसे ताकतवर पोस्ट होती है, उनके आगे हेड ऑफ डिपार्टमेंट के भी नहीं चलती है। इसी पर गुड्डू भी कहता है कि मैंने सुना है कि क्रिस तो अभी प्लेटिनम स्क्वाड में भी जाने वाली है। तभी लोली उसके मुंह पे अपने संतरों को रख देती है और कहती है कि तुम उससे भी आगे जाओगे। इस हरकत को देख के चुस्की उस पर चिल्लाने लगती है। फिर यहाँ पर गुड्डू नहाने चला जाता है और उसके बाद रूम में लोली भी आ जाती है और उसे देख के सब लौंडे भैया पूरे भौचक के रह जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि चुस्की को ये बात पता चल गई होती है, तो वो यहाँ पर लोली से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बाथरूम में घुसने की, तुमने उसे बिना कपड़ों के देख लिया होगा ना। और वो लोग ऐसे ही बातें करके आगे जा रहे होते हैं कि तभी उनके सामने स्टूडेंट काउंसलिंग के मेंबर्स आ जाते हैं। उन्हें देख के गुड्डू और उसकी टीम कोने में हो जाती है। यहाँ पर शीला लोली को बड़ी अजीब तरीके से देख रही होती है, तो हमारी लोली भी उसकी तरफ एक डीमन वाली स्माइल पास करती है। फिर रात को शीला लूलू को बहुत बुरी तरीके से मारती है, क्योंकि वो गुड्डू के हाथों से हार गया था और वो कहते हैं इस गुड्डू में कुछ तो बात है। इसके बाद हमें मॉर्निंग की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर लूलू अपना हॉस्पिटलाइज हो जाता है और हमारी गुड्डू की टीम उससे मिलने के लिए आई होती है। उसे देख के लूलू का जो चमचा होता है उन पर भड़कने लगता है, लेकिन लूलू उसे शांत करता है और सिर्फ गुड्डू से एक सवाल पूछता है, आखिर तुम डायनासोर के बारे में क्या जानते हो। इसमें हमारा बचकाना गुड्डू कहता है डायनासोर तो बहुत ज्यादा ही कूल होते हैं, वो तो बहुत ज्यादा ही मस्त होते हैं। इतना जवाब सुनते ही वो उससे कहता है ठीक है तुम्हारा हो गया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन हमारे गुड्डू की भी चुल नहीं मिटी होती है, वो डायरेक्ट चला जाता है शीला के पास, क्योंकि उसने उसके एक अच्छे खासे दोस्त को मारा जो होता है, और वो खुला चैलेंज दे देता है शीला को फाइट करने के लिए। तो यहाँ पर शीला भी कहाँ पीछे हटने वालों में से थी, वो भी मान जाती है। और फिर हम देखते हैं 1-on-1 फाइट। यहाँ पर शीला अपने फैमिलियर को समन कर लेती है और इधर हमारे गुड्डू की अलग ही प्रेम कथा चल रही होती है, मतलब पावर रिचार्जिंग। इसके बाद गुड्डू भी उसके ऊपर आई से अटैक करता है, जिसे कि शीला आराम से कैंसिल आउट कर देती है और उसके ऊपर फायर से अटैक कर देती है, जो कि लोली के जाके लग जाता है और उसे डैमेज होता है। इसीलिए वो लोग अपना फाइनल अटैक करते हैं, जो कि शीला के लग जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो अपने ड्रैगन की मदद से उससे बच जाती है और कहती है तुम्हें पता है कि मेरा ड्रैगन कितना ही ज्यादा ताकतवर है, तुम मेरे आगे एक चींटी के समान हो, जिसे कि मैं अभी कुचल दूंगी। और ये कहते ही वो अपने ड्रैगन की मदद से उनके ऊपर फायरबॉल की बरसात करने लग जाती है। इस अटैक को गुड्डू डॉज नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि वो स्टेडियम के बिल्कुल कोने में खड़ा था। तो लोली उस अटैक को अपने ऊपर ले लेती है, जिससे वो बहुत ज्यादा ही कमजोर हो जाती है। लेकिन वह हार नहीं मानती है और गुड्डू से कहती है अब मैं इसके ड्रैगन को एक ही हिट में खत्म करने वाली हूँ। इतना कहते ही वो एक आइसबर्ग से शीला के ऊपर अटैक कर देती है, जिसे कैंसिल आउट करने के लिए शीला भी फायरबॉल से अटैक करती है और उन दोनों के टकराव से एक धमाका होता है। शीला यहाँ देखती है कि स्टेडियम से लोली और गुड्डू दोनों ही गायब हो जाते हैं। तभी
अचानक से गुड्डू उसके पीछे से आता है और उसके गले पे क्रिस्टल रख देता है और इसी के साथ गुड्डू इस ड्यूल को जीत चुका होता है। फिर हम देखते हैं कि गुड्डू के पास बहुत सारी लड़कियां आई होती हैं उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए। तभी गुड्डू के पास एक टीचर आते हैं जिनका नाम गब्बर होता है। वो भी पूरे स्कूल में बहुत ज्यादा ही फेमस होते हैं। यहाँ पर वो गुड्डू को पहले तो कांग्रेचुलेशन कहते हैं, लेकिन उसके बाद उससे कहते हैं ऐसे ही किसी पावरफुल को चैलेंज मत किया करो, तुम हार भी सकते हो, और ये कह के वो यहाँ से चले जाते हैं। तभी गुड्डू के पास चुस्की आती है और उससे कहती है कि प्रोफेसर गब्बर बहुत ज्यादा ही पॉपुलर है ना। इस पे वो कहता है कि ये तुम्हारे टाइप के हैं। इस बात को सुन के चुस्की उस पर भड़कने लगती है और उसे पेल पेल के मारती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शीला झाड़ू लगा रही होती है। तभी उसके पास लूलू आता है और उससे कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं ड्यूल हार गई हूँ, इसलिए मुझे यह करना होगा। और फिर वो लूलू से माफी भी मांगने लगती है। तो लूलू उसे माफ कर देता है और उसके हाथों से झाड़ू को छीन के खुद लगाने लगता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि गुड्डू सो रहा होता है कि तभी लोली उसके ऊपर चढ़ के उसे किस कर लेती है। इस पर गुड्डू उससे कहता है कि जब मैं सो रहा हुआ करूँ तब मेरे साथ यह सब मत किया करो। लोली कहती है कि क्या तुम्हें किस करना पसंद नहीं है। इस पर वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम किस उसी को करते हैं जिससे हम प्यार करते हैं। इस पर लोली कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद सुबह गुड्डू लोली की बातें सोच के बहुत ज्यादा ही लाल हो रहा होता है। उसके बाद वो कंफर्म करने के लिए कि कोई डीमन इंसान से प्यार कर सकती है कि नहीं, वो गब्बर के पास जाता है और उनसे इन चीजों के बारे में पूछता है। तो वो उन्हें बताते हैं मैंने जितना सुना है डीमन एक इंसान से तभी प्यार करते हैं जब उन्हें उनका माना चाहिए होता है। ये सुन के हमारा बंदा टूट जाता है। इस बात को सुनने के बाद से गुड्डू का बिहेवियर लोली को लेके चेंज हो जाता है। तो लोली उससे पूछती है कि आखिर तुम इतना बदले बदले क्यों हो। तो वो उससे डायरेक्ट पूछ लेता है कि क्या तुम मेरा इस्तेमाल कर रही हो अपना माना रिजनरेट करने के लिए। इस पर वो उसे गले लगा लेती है और कहती है कि पागल हो क्या तुम, मैं तुम्हारा माना इसलिए लेती हूँ ताकि मैं अपने आप को ठीक रख सकूं। और ये कह के वो उसे किस कर लेती है, लेकिन अब भी वो उसका माना ऑब्जॉर्ब नहीं करती है। इसके बाद से गुड्डू बिल्कुल ठीक हो जाता है और फिर वो वापस से प्रोफेसर गब्बर के पास जाता है और उन्हें थैंक यू कहता है। फिर कुछ देर बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में प्रोफेसर के पास ही आई होती है। प्रोफेसर उससे कहते हैं कि मुझे तुमसे एक काम था जो कि सिर्फ तुम ही कर सकती हो। तो फिर वो लड़की प्रोफेसर से कहती है कि मैं आपको बहुत ज्यादा ही पसंद करती हूँ। इस पर प्रोफेसर उसे गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर के हाथ में एक इंजेक्शन होता है और दूसरी तरफ वो लड़की पूरी तरीके से जमी पड़ी होती है। ये बात स्कूल में फैल जाती है कि एक लड़की जमी मिली है जिसकी हालत बहुत ज्यादा ही बुरी हो रखी है। फिर हमें स्टूडेंट काउंसलिंग की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर इन्हीं सब घटनाओं के ऊपर मीटिंग चल रही होती है। इधर दूसरी तरफ हमारा गुड्डू लोली की मेजरमेंट कर रहा होता है क्योंकि उसे स्कूल की तरफ से एक असाइनमेंट मिला होता है कि उसे अपने फैमिलियर के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन का नोट बनाना होगा और वो यहाँ पर उसके हर एक बॉडी पार्ट का मेजरमेंट ले रहा होता है। फिर लोली गुड्डू से कहती है अब तो तुमने 7 गोल्ड स्क्वाड में से एक मेंबर को हरा भी दिया है, तुम अपने गोल के बहुत ज्यादा ही करीब आ चुके हो। इस पर गुड्डू कहता है पावरफुल होने से कुछ नहीं होता है, मुझे बुद्धिमान भी होना होगा। मुझे तो लगता है कि शीला ने तो अपनी पूरी पावर का यूज ही नहीं किया था मुझ पे। फिर वो कहता है अगली बार जो भी ड्यूल होगा उसमें मैं ईमानदारी से जीतने की कोशिश करूंगा, वैसे भी तुम मेरे साथ हो। और वो उससे कहता है चलो हमें मार्केट जाना होगा क्योंकि हमें यह भी लिखना होगा इस असाइनमेंट में कि आपके फैमिलियर को क्या क्या पसंद है खाने में। तो यहाँ पर गुड्डू जाने लगता है। जाने से पहले लोली उसके नोट में लिख देती है कि उसे स्वीट भी पसंद है और गुड्डू भी पसंद है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं लूलू को जो कि बड़ा अजीब सा हो गया होता है और उसका डायनासोर भी बहुत ज्यादा ही अजीब हो गया होता है और वो शीला को मार रहे होते हैं। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है लूलू का। जब वो छोटा था तब उसने अपना पहला
फैमिलियर को समन किया था जो कि डायनासोर का अंडा था, और उसे लगता था कि अगर मेरा फैमिलियर ताकतवर होगा तो मैं एक दिन टॉप पे जरूर पहुंचूंगा। और ऐसे ही करके उसकी मुलाकात शीला से भी हुई थी। शीला छोटे से ही बहुत ज्यादा ही होशियार थी और उसके पास भी एक ड्रैगन था, जिसकी वजह से इन लोगों की बॉन्डिंग और दोस्ती छोटे से ही रही है। इसके बाद हमें प्रेजेंट की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर लोली और गुड्डू शॉपिंग कर रहे होते हैं और लोली को एक स्वीट की शॉप दिखती है जो कि बहुत ज्यादा ही अच्छी दिख रही होती है। तो वो गुड्डू से लेने के लिए कहती है, लेकिन गुड्डू के पास इतने रुपए नहीं होते हैं, तो वो उससे मना कर देता है। फिर लोली बहुत ज्यादा ही उदास हो जाती है, तो वो उससे कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक दिला दूंगा। इस पे खुश होके वो उसे गले से लगा लेती है और बीच सड़क में किस कर लेती है। उन लोगों का कार्यक्रम चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और गुड्डू से कहता है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। फिर हमें शीला को दिखाया जाता है जो कि लूलू के ऊपर अटैक कर रही होती है, लेकिन लूलू को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो उल्टा उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे कॉलर पकड़ के उठा देता है। तभी वहाँ पर गुड्डू और लोली आ जाते हैं, तो वो उससे कहता है, तुम लोग बहुत अच्छे टाइम पे आए हो, अब मैं तुमसे भी बदला लूंगा। और ये कह के वो शीला को फेंक देता है। यहाँ पर गुड्डू शीला के पास जाता है और उसे उठा के लूलू से पूछता है, क्या ये तुमने किया है? इस पर वो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन लोली को उसमें कुछ अजीब लग रहा होता है। तभी लूलू अपने फैमिलियर को भी समन कर लेता है। यहाँ पर हमारी टीम भी तैयार हो जाती है फाइट करने के लिए, लेकिन वहाँ पर एक लड़की पहुँच जाती है जो कि लूलू के डायनासोर के ऊपर एक ही बार में अटैक करती है और उन दोनों को ही हरा देती है। फिर हमें पता चलता है ये जो लड़की है वो स्टूडेंट काउंसिलिंग की प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट शीला के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम अपने लोअर लेवल से हार गई हो। तभी पीछे से लूलू उठता है और कहता है कि तुम लोगों को मेरे बीच में नहीं आना चाहिए, और यह कह के वो जमीन पे गिर जाता है। तभी शीला भी उसकी ओर दौड़ते हुए आती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। यहाँ पर लोली कुछ सोच रही होती है। इसे सोचते हुए देख के वो प्रेसिडेंट उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ पता है? तो लोली इस पे मना कर देती है। अगली सीन में हम देखते हैं कि लूलू बेड पे लेटा होता है और इधर स्टूडेंट काउंसलिंग की मीटिंग चल रही होती है, जो कि बात कर रहे होते हैं कि लूलू के साथ जो घटना हुई थी उसके 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उन लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है कि आखिर यह सब किस वजह से हो रहा है। इस चीज को सुन के शीला गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें गुड्डू को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक पेपर होता है जो कि ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन एग्जाम का होता है, जिसे लेके चुस्की बहुत ज्यादा ही खुश होती है। लेकिन गुड्डू अभी भी लूलू के इंसिडेंट को सोच के बहुत ज्यादा ही उदास होता है, तो वो उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम उस बात को भूल जाओ और तुम्हें अभी एग्जाम के बारे में सोचना चाहिए। उन लोगों में ये सब बातें चल ही रही होती हैं कि तभी लोली गुड्डू से कहती है कि मैं जरा घर जा रही हूँ, मुझे यहाँ पर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, लेकिन वो मना कर देती है और अकेले ही चली जाती है। ये बात चुस्की को थोड़ी अजीब लग रही होती है क्योंकि लोली कभी भी गुड्डू को अकेले नहीं छोड़ती है। इसको सुन के गुड्डू को थोड़ी चिंता होने लगती है, तो चुस्की उसे कहती है कि चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अंदर से गुड्डू को अजीब लग रहा होता है क्योंकि लूलू के इंसिडेंट के बाद से लोली थोड़ी सी बदल सी गई है। चुस्की उससे कहती है कि उसके बारे में मत सोचो, अब हमारे पास बहुत ज्यादा ही टाइम है, तो चलो मेरे साथ चल के पढ़ाई करो। इधर हमें लोली को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है कि मुझे सब कुछ पता है कि आखिर वो किस वजह से हुआ है। तभी उसके सामने प्रोफेसर गब्बर आ जाते हैं जो कि लोली से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम कौन हो, और लोली भी कहती है हाँ मुझे पता है कि तुमने वो किया है ना। इस पर वो कहते हैं कि क्या कहना चाह रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो लोली उनसे कहती है मुझे पता है वो सब कांड तुम ही कर रहे हो, क्योंकि लूलू के अंदर से जो पावर मुझे फील हो रही थी वही पावर मुझे तुम्हारे अंदर से भी फील हो रही है, लेकिन मुझे इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर तुमने गुड्डू के साथ कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और ये कह के वो यहाँ से जाने लगती है। तभी प्रोफेसर उसके पीछे से उसके गले में एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से लोली को कुछ होने लगता है और लोली दर्द से कराहते हुए कहती है आखिर तुमने मेरे साथ ये क्या किया है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर पूरे आसमान में अंधेरा छा जाता है और सबके आंखों में डर का पहराव हो जाता है।
इधर हम देखते हैं कि लोली अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाती है, जो कि बहुत ज्यादा ही खतरनाक दिख रही होती है। उसे देख के डॉक्टर गब्बर कहते हैं, वाह मेरी रिसर्च कंप्लीट हो गई है, और फिर वो लोली के गले में एक चैन डाल देते हैं। तभी वहाँ पर गुड्डू भी पहुँच जाता है और वो लोली को इस तरीके से देख के बहुत ज्यादा ही हैरान होता है और गब्बर से पूछता है, सर ये क्या हो रहा है। फिर हमें गब्बर से पता चलता है कि उन्होंने एक ऐसे वायरस को बनाया था जो कि किसी की भी पावर को बढ़ा सकता था। इसका पहले यूज उन्होंने 5 लोगों पर किया, जिसमें से एक हमारा लुलू भी था, लेकिन वो सब फेलियर निकले। फिर उन्होंने इसका यूज लोली पर किया जो कि सक्सेसफुल हो गया। इस चीज को सुन के गुड्डू सन रह जाता है और गुस्से में चिल्लाने लगता है। गुड्डू को चिल्लाता हुआ देख के गब्बर कहते हैं, चिंता मत करो, मैं लोली का ध्यान तुमसे अच्छा रख लूंगा। इतना कहते ही उनके हाथों की जो चैन होती है वो टूट जाती है और लोली उनके ऊपर अटैक कर देती है, पर उन दोनों के बीच में गुड्डू आ जाता है और लोली का अटैक गुड्डू के लग जाता है। फिर हमें लोली के सोल को दिखाया जाता है जो कि गहरे समुंदर में मतलब अंधेरे में होती है, लेकिन हमारा गुड्डू उसे अंधेरे से उजाले में लेके आता है। इसी चीज को सोच के लोली की पावर कमजोर होने लग जाती है, लेकिन अचानक से उसकी पावर्स बढ़ जाती हैं और वो अलग ही फॉर्म में आ जाती है। ज्यादा ही रेंज में आके वो प्रोफेसर की ओर अटैक करने के लिए फिर से बढ़ती है, लेकिन गुड्डू उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि लोली ऐसा मत करो। उसकी आवाज सुन के लोली वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और उसे देख के रोने लगती है। गुड्डू उससे कहता है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, और यह कहते ही वो जमीन पर गिर पड़ता है। यहाँ पर चुस्की शौक में होती है कि गुड्डू तो मर गया, पर लोली उसे उठाती है और किस करती है, जिसकी वजह से उनके अंदर से गोल्डन ऑरा निकलने लगता है और गुड्डू की जो इंजरी होती है वो हील होने लग जाती है। इस चीज को देख के गब्बर तो भैया पागल हो जाता है और कहता है कि ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, और फिर वह अपना बनाया हुआ कर्स खुद ही में इंजेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से वो एक बहुत भद्दे से मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। वो कहता है कि अब तुम मेरी देखोगी ट्रू पावर और अब मैं इस दुनिया को खत्म कर दूंगा। फिर वो लोली के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लोली उसे एक पंच मारती है और उसका आधा पार्ट गायब हो जाता है। यहाँ पर वो समझ जाता है कि वो मरने वाला है, तो वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर लोली उसे हवा में ही पकड़ लेती है। फिर लोली ऊपर आके उसे एक जोरदार पंच मारती है और वो जमीन में धराशायी हो जाता है। इधर हम देखते हैं गुड्डू उठ जाता है और उसे जिंदा देख के चुस्की उसे कस के गले लगा लेती है और कहती है कि तुम जिंदा हो, और रोने लगती है। लेकिन गुड्डू की आंखें लोली को ढूंढ रही होती हैं, पर लोली उसके पास नहीं आती है क्योंकि उसे अंदर से बहुत ज्यादा ही बुरा लग रहा होता है और वो यहाँ से चली जाती है। इधर दूसरी तरफ हम प्रेसिडेंट को देखते हैं, जिसे कि एक स्पिरिट रोक के रखी होती है ताकि वो लोली तक ना पहुँच पाए, और फिर वो उसे रोकने के बाद वहाँ से चली जाती है और कहती है कि हम बाद में मिलेंगे। इधर प्रोफेसर गब्बर को भी पुलिस पकड़ के ले जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि लोली कहीं पर खड़ी होती है और गुड्डू उसके पास आता है, तो लोली उससे पूछती है कि तुम्हारी इंजरी कैसी है, जिस पर वो बोलता है कि मैं तो पूरी तरीके से टनाटन हो गया हूँ। फिर लोली उससे सॉरी मांगती है, जिस पर वो कहता है किस बात की सॉरी, तो वो बताती है कि मैंने तुम पर अटैक किया था, जिसकी वजह से तुम्हारा दिल 2 टुकड़े में बट गया था और फिर मैंने अपना दिल तुम्हें दे दिया। अब अगर तुम मर जाते हो तो उसके साथ मैं भी मर जाऊंगी। इस चीज को सुन के गुड्डू को बहुत ज्यादा ही बुरा लगता है, क्योंकि लोली एक डीमन है और उसे लाखों करोड़ों साल तक जीना चाहिए, लेकिन अब वो गुड्डू की वजह से एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह मारी जाएगी। फिर हम देखते हैं कि जितने भी बच्चे गब्बर के कर्ज से इफेक्टेड हुए थे वो सब अब ठीक हो चुके होते हैं। फिर रात को गुड्डू द्वारा हमें पता चल जाता है कि अब गुड्डू के जीवन में एक चेंजमेंट आ जाता है। पहले लोली को जिंदा रहने के लिए गुड्डू का माना लेना पड़ता था, लेकिन अब गुड्डू को जिंदा रहने के लिए लोली का माना लेना पड़ता है। यहाँ पर लोली उसके साथ कोल्ड बिहेवियर करने लगती है, तो वो उससे पूछ ही लेता है कि तुम आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो कहती है तुम्हें पता है ना, मैं एक मॉन्स्टर हूँ
और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है, इसलिए मुझे तुमसे दूर ही रहना चाहिए। जिस पर वो कहता है मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, और वो उसे डायरेक्ट आके किस कर लेता है। उसके बाद वो उसे कोने में ले जाता है और कहता है तुम मेरी फैमिलियर हो और मैं तुम्हारा मास्टर, और मेरा ऑर्डर है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। और ये कहते हुए वो शर्मा के भाग जाता है। फिर अगले दिन गुड्डू स्कूल जाता है और देखता है कि सारी लड़कियां बहुत ज्यादा ही उदास होती हैं, क्योंकि प्रोफेसर को पुलिस पकड़ के ले गई होती है। इधर दूसरी तरफ लौंडे भी उदास होते हैं, क्योंकि आज लोली स्कूल नहीं आई होती है। तभी एक लड़का उठ के गुड्डू से पूछता है कि तुम लोली को स्कूल क्यों नहीं लाए, जिस पर वो बोलता है लोली आज अकेले रहना चाहती थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लोली को दिखाया जाता है, जो कि एक जगह खड़ी होती है और बहुत ज्यादा ही उदास दिख रही होती है। तभी उसके पास चुस्की आती है। फिर उन लोगों के बीच में बात होने लगती है। लोली उससे पूछती है क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है। इस पर चुस्की बोलती है जब तक तुम मेरा खून नहीं पीती तब तक मुझे तुमसे डरने की जरूरत नहीं है। इस पर लोली बोलती है मैंने गुड्डू को इंजर्ड कर दिया था, मुझे लगता है ऐसा दोबारा होगा। उसका इतना उदास चेहरा देखकर चुस्की उसे ज्ञान फेलने लगती है और कहती है एक डीमन या ह्यूमन होने से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि आखिर वो इंसान कैसा है, अच्छा है या बुरा। और मुझे पता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो, मतलब डीमन हो। इस चीज को सुनकर लोली में वापस से कॉन्फिडेंस आने लगता है और वो चुस्की से थैंक यू कहती है। इसके बाद हम गुड्डू को देखते हैं, जो कि घर पे आते ही लोली को ढूंढने लगता है। तभी लोली वहाँ पर आ जाती है और उससे माफी मांगती है। वो कहती है वैसे तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, तब भी इस चीज को साइड रख के मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और फिर इन लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत की बातें होने लगती हैं, जो कि न आपको समझ आएंगी न मुझे। इसीलिए सीन शिफ्ट करते हैं और हमें दो बंदों को दिखाया जाता है, जिनमें से लड़की का नाम नल्ली और लड़के का नाम ढोकला होता है। ये दोनों ही प्लैटिनम स्क्वाड के होते हैं। इनमें से लड़की को निकाल दिया जाता है और लड़का अभी भी उसका मेंबर होता है। यहाँ पर ढोकला किसी से फोन पे बात कर रहा होता है और कहता है कि हमें उस प्रोफेसर को तो इस प्लान में शामिल करना ही नहीं चाहिए था, मुझे पता था कि वो फेल हो जाएगा। इतना कहने के बाद वो फोन काट देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हमें स्कूल की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर लोली पूरी तरीके से चेंज हो जाती है और उसने आज स्कूल की ड्रेस भी पहनी होती है, जिसमें कि भाई वो मस्त लग रही होती है। उसे इस ड्रेस में देखकर सारे लड़कों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर यहाँ पर एक लड़का गुड्डू को ब्रॉन्ज एग्जामिनेशन के बारे में याद दिलाता है, तो गुड्डू जोश में लोली से कहता है कि चलो एग्जाम के लिए मेहनत करने चल रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि इन लोगों की मेहनत बहुत ही अश्लील तरीके से चल रही होती है। फिर मेहनत करने के बाद वो लोग क्लास में आ जाते हैं। तभी वहाँ पर स्टूडेंट काउंसलिंग के मेंबर्स आ जाते हैं और लोली और गुड्डू को लेकर अपने केबिन में पहुँचते हैं। और सबसे पहले प्रेसिडेंट गुड्डू से सॉरी कहती है कि वो उसे बचा नहीं पाई। फिर प्रेसिडेंट वहाँ पर हुई घटनाओं के बारे में गुड्डू से पूछते हैं। इस पर गुड्डू सोचने लगता है कि अगर इन लोगों को पता चल गया कि लोली एक डीमन है तो मुसीबत हो जाएगी, इसीलिए मुझे सिर्फ प्रोफेसर के बारे में ही इन्हें बताना होगा। तभी यहाँ पर प्रेसिडेंट बड़ा खतरनाक मुंह बनाकर उससे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। इतना कहते ही दो मेंबर और उन दोनों के गर्दन पे तलवार को टिका देते हैं और कहते हैं जल्दी से हमें सब कुछ सच सच बताओ। अब गुड्डू के पास कोई चारा नहीं बचता, तो वो उन्हें बता देता है कि लोली एक डीमन है और अगर उन्होंने लोली के साथ कुछ करने की कोशिश की तो वो अपने मरते दम तक उसके लिए लड़ेगा। तभी प्रेसिडेंट गुड्डू को शांत करते हैं और उससे कहते हैं चिंता मत करो, तुम जैसा सोच रहे हो हम वैसा कुछ भी नहीं करेंगे। तुम जो चाहो यहाँ पर कर सकते हो, बस तुम हमारे लिए एक फेवर कर दो, तुम हमारी टीम में ज्वाइन हो जाओ ताकि हम लोगों को एक ताकतवर मेंबर मिल सके। इस पर गुड्डू कहता है आखिर मैं तुम्हारी टीम में क्यों आऊँ? तो प्रेसिडेंट उससे कहते हैं हमें अभी तक नहीं मालूम है कि उस कांड के पीछे किसका हाथ था, और अगर तुम हमारे साथ होगे तो हम बहुत जल्दी ही उसके पीछे का रहस्य सुलझा लेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि गुड्डू की पूरी टीम को पता चल गया होता है कि गुड्डू स्टूडेंट काउंसलिंग का मेंबर बन चुका है। तो सब लोग बहुत ज्यादा ही शॉक में होते हैं, पर वो उसे कांग्रेचुलेशन भी कहते हैं, क्योंकि आज तक सेकेंड ईयर का कोई भी बच्चा स्टूडेंट काउंसलिंग में नहीं आया है। तब भी गुड्डू
परेशान होता है। फिर घर पहुंचने के बाद लोली गुड्डू से उसकी परेशानी पूछती है तो वो कहता है अब धीरे धीरे करके सबको पता चलने लग गया है कि तुम एक डीमन हो। मुझे लगता है कि कहीं तुम पे खतरा ना हो जाए। इस पर वो बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, लेकिन तुम्हें प्रेसिडेंट से थोड़ा बच के रहना चाहिए क्योंकि मुझे वो लड़की थोड़ी अजीब सी लगती है। तभी गुड्डू यहाँ पर बात पलट देता है और कहता है कल बहुत ज्यादा ही खतरनाक दिन था। कल समझ लो मैं तुम्हें बचा ही नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ही कमजोर था। अब मैं तुम्हें बचाने के लिए ताकतवर बनूंगा। इस शब्द को सुन के वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है और उससे कहती है ठीक है, ताकतवर तो हम अभी भी बन सकते हैं। और फिर उन लोगों की ताकतवर बनने की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। इधर दूसरी तरफ प्रेसिडेंट प्रेयर करते हुए गुड्डू के बारे में ही सोच रही होती है। प्रेयर खत्म करने के बाद वो अपने सामने रखी हुई मूर्ति की गर्दन को उड़ा देती है और जाते जाते कहती है मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा अंत मिल गया है। फिर हमें गुड्डू को दिखाया जाता है जो कि स्टूडेंट काउंसलिंग की तरफ जा रहा होता है और वहां जाते हुए वो लोली से कहता है एक दिन मैं स्टूडेंट काउंसलिंग से भी ज्यादा ताकतवर बनूंगा। नहीं, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर बनूंगा। और ऐसे ही करते करते वो स्टूडेंट काउंसलिंग तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो उसका गेट खोलता है तो उसके सामने बहुत अच्छा ही दृश्य होता है जिसे देख के वो शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं गुड्डू जमीन पर बैठा होता है और काउंसलिंग की एक मेंबर ने उसके ऊपर तलवार तान के रखी होती है और वो प्रेसिडेंट से कहती है आपने इस बदतमीज लड़के को हमारी टीम में कैसे रख लिया है। जिस पर प्रेसिडेंट कहते हैं उसकी कोई भी गलती नहीं थी, हमें ही दरवाजा बंद करके रखना चाहिए था। इसके बाद वो लोग उसे शांत करते हैं। फिर उनकी मीटिंग स्टार्ट होती है। यहाँ पर प्रेसिडेंट उन्हें एक स्पिरिट का पार्ट दिखाते हैं जिससे उनकी लड़ाई उस दिन हुई थी और वो कहते हैं कि तुम सब इसे देखो और बताओ कि तुम लोग इसके बारे में क्या क्या जानते हो। यहाँ पर सब लोग उसे चेक करते हैं लेकिन किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है क्योंकि उस पर जो मैजिक किया होता है वो बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्शन ग्रुप के लोग ही कर पाते हैं। इसका मतलब ये है कि इनके दुश्मन प्लैटिनम ग्रुप में से ही हैं। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें वही दो बंदों को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉस के पास जा रहे होते हैं और उनकी बॉस का नाम कोहड़ी गुप्ती होता है जो कि प्लैटिनम मैजिक स्क्वाड की मेंबर होती है। ढोकला उसके पास आता है, उससे कहता है मैंने तुम्हारे लिए जो भेजा था वो तुम्हें मिल गया है ना। उसके बाद वो एक कंटेनर की ओर देखते हुए कहता है तुम सही में बहुत ज्यादा ही बड़े हो। और वो ये सब एक डीमन के पार्ट से कह रहा होता है और कहता है तुम्हें पाने में बहुत ज्यादा ही मुसीबत झेलने को मिली। इस पे कोहड़ी उससे पूछती है क्या हुआ, तुमने क्या किया। तो वो कहता है वहाँ का जो बूढ़ा आदमी था वो बहुत ज्यादा ही परेशान कर रहा था तो मैंने उसे मार दिया। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तभी दूसरी जो लड़की होती है वो उससे कहती है अब तुम क्या करोगे। तो वो यहाँ पर लोली और गुड्डू की फोटो दिखाते हुए कहता है अब हमें इन्हें खत्म करना होगा। इसके बाद हम गुड्डू को देखते हैं जो कि अलग ही दुनिया में होता है और उसके सामने एक छोटी सी बच्ची होती है और वो और कोई नहीं हमारी लोली होती है जिसे कि वो पहचान नहीं पा रहा होता है। तभी वो वापस से किसी और जगह पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने एक औरत बैठी होती है और वो उसे दो चॉइस देती है जिसमें से एक होता है डिस्ट्रक्शन और दूसरा होता है जस्टिस। और फिर वो औरत उसके पास आके उससे पूछती है आखिर तुम लोली के बारे में क्या सोचते हो। जब तक कि वो कुछ कह पाता उसका सपना टूट जाता है और वो अचानक से उठ जाता है। फिर हमें आधी रात की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर गुड्डू पढ़ रहा होता है क्योंकि वो ब्रांच स्क्वाड एग्जामिनेशन को लेकर बहुत ज्यादा ही नर्वस होता है। तभी लोली उससे कहती है कि उसे सो जाना चाहिए वरना वो कल का एग्जाम नहीं दे पाएगा। इस पे वो कहता है अरे मुझे कल बहुत ज्यादा ही काम है इसीलिए मुझे जगने दो। लेकिन वो नहीं मानती और उसका हाथ पकड़ के बेड पे ले जाती है और फिर उन लोगों की एग्जामिनेशन यहीं पे स्टार्ट हो जाती है। अगले दिन गुड्डू एग्जाम के लिए कुछ बुक को रख रहा होता है तभी उसकी नजर लोली की सीलिंग बुक पे जाती है तो वो उसे खोल के देखता है लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। लेकिन उसके दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि आखिर लोली को इस बुक में किसने कैद किया होगा। फिर वो उस बुक को भी अपने बैग में रख लेता है। इसके बाद गुड्डू की टीम एग्जाम देने के लिए साथ में जाती है। अब हम लोग एग्जाम हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे बच्चे आए होते हैं। तभी उनके सामने वहाँ के टीचर आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट होगा। सबसे पहला एग्जाम तुम्हारा माना चेक करने का होगा जिसका जितना ज्यादा माना प्योर होगा ये जो बॉल है उतना ही ज्यादा ग्लो करेगा। फिर टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर सारे बच्चे उस क्रिस्टल के पास
पास जाते हैं लेकिन उस क्रिस्टल को कोई ग्लो ही नहीं कर पाता है। फिर बारी आती है चुस्की की, जो कि एक ही बार में उस क्रिस्टल को ग्लो कर देती है। तभी वहाँ पर एक घमंडी बच्चा जाता है जो कि कहता है ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा ही आसान है, और वो जाता है और उस क्रिस्टल को ग्लो कर देता है। अब बारी आती है हमारे गुड्डू की। गुड्डू को जाते हुए देख के वो घमंडी बच्चा कहता है अरे अरे तुम इतने ज्यादा ही छोटे हो कि तुम अपने साथ अपनी मम्मी को लाए हो। इस पर टीचर कहते हैं वो उसकी मम्मी नहीं है, वो उसकी ह्यूमन फैमिलियर है जिसके बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं है। फिर यहाँ पर गुड्डू उस क्रिस्टल के पास जाता है और वो उसे एनालाइज करते हुए उस क्रिस्टल के पीछे जाता है और कहता है हमें यहाँ से अपने माना को डालना चाहिए। और फिर वो टीचर से परमिशन लेता है, क्या मैं यहाँ से माना को डाल सकता हूँ? इस पर वो कहता है तुम कहीं से भी डाल सकते हो इस माना को, और वो ऐसा ही करने लगता है। यहाँ पर टीचर मन में सोचने लगते हैं कि इस बंदे ने एग्जाम का असली मोटिव जान लिया है। असली में इन लोगों का ये मोटिव होता है कि स्टूडेंट कितने अच्छे से मैजिक की फार्मूला को जान पाता है और इस बॉल के द्वारा फ्लो करवा पाता है। इधर हम गुड्डू को देखते हैं जो कि अपने माना को फ्लो कर ही रहा होता है कि तभी लोली उससे कहती है यहाँ पर मत डालो, और उसे दूसरी लोकेशन में ले जाती है और उसके कान में कहती है अब तुम अपना सारा का सारा माना इसमें डाल दो। और वो माना को डालने लगता है जिससे कि वो जो क्रिस्टल होता है वो टूट जाता है और सब लोग बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर गुड्डू इस कारणवश बहुत ज्यादा ही डर जाता है और कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ये इंटेंशन नहीं था इसे तोड़ने का। जिस पर वो कहते हैं नहीं, तुमने सही किया और ठीक है, तुम अब पूरे नंबर से पास हो गए हो और अब तुम जाओ रिटर्न एग्जाम दो जाके। उसके जाने के बाद वो टीचर सोचने लगते हैं कि एक प्लैटिनम स्क्वाड वाले को भी क्रिस्टल फोड़ने में बहुत ज्यादा ही मुसीबत होती है, लेकिन ये बंदा कुछ अलग है। यहाँ पर एग्जाम देने से पहले गुड्डू एक प्रैक्टिकल देता है, उसके बाद वो एग्जाम की तरफ जा रहा होता है कि तभी उसके बगल से वही घमंडी लड़का निकलता है जिसे देख के गुड्डू उसकी तारीफ करने लगता है। लेकिन यहाँ पर वो घमंडी लड़का इनके स्कूल की धक्का पेल बेइज्जती कर रहा होता है और वो वॉशरूम में जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर ढोकला आ जाता है और उसे चक्कू मार के मार देता है ताकि वो उसका आईडी कार्ड लेके गुड्डू तक पहुँच सके। इधर दूसरी तरफ हम गुड्डू को देखते हैं जो कि भागते हुए एग्जाम हॉल की तरफ जा रहा होता है और फिर वो लोली से कहता है तुम्हें यहीं पर रुकना पड़ेगा, हम एग्जाम देने के लिए फैमिलियर को नहीं ले जा सकते हैं। तो वो वहीं पर रुक जाती हैं और फिर गुड्डू क्लास में जाके अपनी सीट को ढूंढने लगता है। जैसे ही वो सीट पर बैठता है तो वो देखता है कि उसके बगल वाली सीट खाली है, तो वो सोचता है मुझसे भी ज्यादा लेट कौन हो सकता है। तभी वहाँ पर ढोकला आ जाता है और उससे कहता है तुम्हें अपना एग्जाम अच्छे से देना होगा क्योंकि और कोई एग्जाम दे ही नहीं पाएगा। ये सुन के गुड्डू उससे पूछता है ऐसा क्यों? तभी बाहर से एक आदमी आता है और टीचर से कहता है टीचर हमें एक बच्चे की रेस्ट रूम में बॉडी मिली है। इस पर टीचर कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता और फिर वो सारे बच्चों को देखने लगते हैं। तभी उनकी नज़र ढोकला पे जाती है और कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो ढोकला कहता है मुझे लगा नहीं था तुम इतनी जल्दी पहचान लोगे। इतना कहते ही वहाँ पर एक धमाका हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ढोकला एक स्टोन पर बैठा होता है। तो गुड्डू उससे पूछता है आखिर तुम हो कौन? तो वो बोलता है आसान भाषा में बताऊं तो मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। इस पर गुड्डू कहता है इसका मतलब तुम? अब ढोकला यहाँ पर कहता है मैं मिलिट्री का लेफ्टिनेंट हूँ, अपने आप को सरेंडर कर दो। इतना कहते ही उनके ऊपर ढोकला एक पत्थर फेंक देता है और फिर वो प्रोफेसर को उठा के कहता है कि बताओ अब तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। तभी वहाँ पर एक और मैजिशियन आ जाता है और उस स्टैचू को तोड़ देते हैं और टीचर को बचा लेते हैं। तभी दूसरी तरफ से यहाँ पर लोली भी आ जाती है और गुड्डू से कहती है कि जल्दी से मुझे कवर करो, और ये कहते हुए ढोकला की ओर अपना अटैक करती है जिससे ढोकला को बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता है और ढोकला आराम से बैठा होता है। फिर हमें पता चलता है कि ढोकला प्लैटिनम स्क्वाड का सबसे यंगेस्ट मैजिशियन है और तो और वो प्रोफेसर गब्बर के प्लान में भी शामिल था। इधर हम दूसरी तरफ चुस्की और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि गुड्डू के पास आने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ढोकला की एक दोस्त ने वहाँ पर बैरियर मैजिक लगा दिया होता है जिसकी वजह से ना कोई अब अंदर जा सकता है ना कोई अब बाहर आ सकता है। इधर ढोकला अपनी मैजिक स्टिक की मदद से वहाँ पर एक बहुत बड़ी टोप
होप को समन कर लेता है और उनके ऊपर अंधा पेल अटैक करने लगता है, जिससे कि उन सबकी बैंड बज जाती है और पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। फिर वो लोली को पकड़ लेता है, जिससे कि हमारा गुड्डू गुस्से में आ जाता है और उसके अंदर से एक सिल्वर ऑरा निकलने लगता है और उसकी पावर्स बढ़ जाती हैं। इसी की मदद से वो लोली को भी उसके चंगुल से छुड़ा लेता है और वो ढोकला से कहता है कि तुम लोली से दूर रहो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, और ये कह के उसके ऊपर अटैक करता है। तभी ढोकला का घोड़ा आके उसे पकड़ लेता है। फिर ढोकला उसके पास आता है और कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो। गुड्डू उससे पूछता है कि आखिर तुम लोली को पकड़ना क्यों चाहते हो, तो वो अपना प्लान बताते हुए कहता है कि मैं सारे डीमंस की पावर का यूज करके इस पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता हूँ। इस चीज को सुन के गुड्डू और ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और उस घोड़े के हाथ को तोड़ देता है और ढोकला को पंच मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन ढोकला उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जमीन में पटक देता है। तभी पीछे से लोली अपने डेमोनिक फॉर्म में आके ढोकला के ऊपर हमला करने वाली होती है कि ढोकला उसे चैन से जकड़ लेता है और एक चाबी की मदद से उसकी सारी पावर्स को सील कर देता है, जिसकी वजह से लोली बहुत ज्यादा ही कमजोर हो जाती है और फिर वो लोली को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी गुड्डू उसे रोकता है और कहता है कि तुम उसे नहीं पकड़ सकते हो, मैं लोली से प्यार करता हूँ और जो मेरे प्यार के बीच में आएगा वो मारा जाएगा। इस पे ढोकला कहता है अच्छा तुम मुझे मारोगे, और ये कह के वो अपने घोड़े से गुड्डू के ऊपर अटैक करवाता है। तभी गुड्डू का जो बैग होता है वो चमकने लगता है और उसके आजू बाजू एक बैरियर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से ढोकला का अटैक कैंसिल आउट हो जाता है। ये देख के वो बहुत ज्यादा ही चौंक जाता है। तभी गुड्डू के बैग से सीलिंग बुक बाहर निकलती है और उसमें से एक एंशिएंट मैजिशियन निकलती है, जिसे कि गुड्डू ने सपने में देखा हुआ होता है, और इसी मैजिशियन ने लोली को भी इस बुक में सील किया था। उसके अनुसार लोली ने ही उसे अपने आप को सील करने के लिए कहा था, पर गुड्डू को इस पर विश्वास नहीं होता है, तो वो मैजिशियन उसे लोली की पास्ट की मेमोरी में ले जाती है, जहाँ पर लोली 5 साल की छोटी बच्ची होती है। वो मैजिशियन गुड्डू को बताती है कि आज से 500 साल पहले लोली की एक फैमिली हुआ करती थी, जहाँ पर उसके पास 2 सिस्टर थी और छोटे छोटे भाई बहन थे। उन लोगों को पता था कि लोली एक डीमन है, फिर भी वो उसे बहुत ज्यादा ही प्यार करते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया, जब पूरे विलेजर्स को पता चल गया कि लोली एक डीमन है, और वो सब लोग वेपन्स लेके लोली के घर पर पहुंच गए उसे मारने के लिए। तभी उसकी छोटी बहन ने उसे बचाने के लिए उससे कहा तुम यहाँ से भाग जाओ, जब सब कुछ ठंडा हो जाएगा तब हम लोग भी वहाँ पर आ जाएंगे। और फिर वो लोग आपस में मिलके गले लगते हैं। इसके बाद लोली वहाँ से भाग जाती है। जब वो भाग रही होती है तो विलेजर्स के मुंह से वो सुनती है कि अगर वो लोग उस डीमन को हमारे हवाले नहीं करेंगे तो हम उन्हें भी मार डालेंगे। इस चीज को सुन के लोली उन्हें बचाने के लिए उनके पास भागती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ही लेट हो जाती है और वो देखती है कि उसके भाई बहन पेड़ के ऊपर लटके हुए होते हैं और वो उन्हें देख के बहुत ज्यादा ही रोने लगती है। तभी वहाँ पर विलेजर्स भी उसे मारने के लिए आ जाते हैं और तब पहली बार लोली अपने ट्रू डीमन फॉर्म में आके उन सबको ही मार देती है, और इतना खून और आतंक देख के वो बहुत ज्यादा ही डर जाती है और रोने लगती है। इस चीज को देखते हुए गुड्डू को रहा नहीं जाता और वह छोटी सी लोली के पास जाता है और उससे कहता है चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उसे गले से लगा लेता है। फिर लोली यहाँ पर अपने वापस से नॉर्मल फॉर्म में आती है और उससे कहती है अब मुझे कोई भी पसंद नहीं करेगा। इस पर वह कहता है चिंता मत करो, भले ही पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और यह कह के वो उसे किस कर लेता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो सील लगी होती है वो चैन टूट जाती है और वो वापस से अपने रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। यहाँ पर ढोकला ने अपने घोड़े को और ज्यादा ही ताकतवर कर लिया होता है और वो गुड्डू से कहता है भले ही तुम इस डीमन को कितना भी प्यार दो, लेकिन ये एक डीमन रहेगी और डीमन का असली काम होता है तबाही मचाना। इस पर गुड्डू उससे कहता है शांत रहो, तुम्हें अभी लोली के बारे में नहीं मालूम। और फिर वो दोनों अपनी पावर्स को कंबाइन करके एक क्रिस्टल से ढोकला के अपग्रेडेड घोड़े पे अटैक करते हैं और उसे 1 शॉट कर देते हैं। इसे देख के ढोकला बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है और अब वो सीरियस फाइट करने के लिए एक खतरनाक मैजिक कास्ट करने लग जाता है। तभी उसकी दोस्त बीच में आ जाती है और उसे रोक लेती है और कहती है बस फाइट यहीं
पर ख़त्म करो, मैं बैरियर मैजिक को ज़्यादा एक्टिवेट करके नहीं रख सकती हूँ, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। फिर वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। जाते हुए ढोकला गुड्डू से कहता है ये फाइट हमारी उधार रही, और फिर वो यहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर मैजिशियन वापस से समन होते हैं और गुड्डू से कहती है लोली का ध्यान रखना, और ये कह के वो यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि गुड्डू अब से लोली को बचाने के लिए अपने आप को मजबूत कर रहा होता है, और वो हर एक स्टूडेंट काउंसलिंग के मेंबर से फाइटिंग की ट्रेनिंग लेता है। और अब तो उसका एग्जामिनेशन बर्बाद हो गया होता है, इसीलिए वो हर रात को एक प्रैक्टिकल एग्जाम देता है और उसका जीवन अच्छे से कट जाता है। इसी के साथ ये सीजन भी खत्म हो जाता है।